जय माता दी मित्रों, मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार फिर आया हूं आपके अपने चैनल आलोक जी परिवार पे। और आज हम लोग बात करने आए हैं राहु की। डर लग रहा है ना? डरने की कोई जरूरत नहीं है, राहु एक भ्रम है। लेकिन आज सच में हम लोग बात करने आए हैं राहु के राशि परिवर्तन की। राहु का गोचर होने वाला है 30 अक्टूबर 2023 को, और अगले 18 महीनों तक ये राहु आपको रहने वाला है मीन राशि में। अभी ये गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, अगले 18 महीनों तक ये गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक ये गोचर करेंगे मीन राशि में। तो कैसा रहेगा इसका फल, कि इसका कौन सा कैसा रहेगा इफेक्ट आपके ऊपर, आपकी राशि के ऊपर, आपके ऊपर कैसा इफेक्ट रहेगा, ये जानने के लिए आज मैं आया हूं, ये बताने के लिए आज मैं आया हूं आपको इस अपने चैनल पे। तो हम लोग शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन तक का कैसा रहेगा आपका फल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेष राशि की, बात करते हैं मेष राशि वालों। आपसे 12वें घर में गोचर करने वाले हैं। आपकी राशि से 12वें घर में गोचर कर रहे हैं राहुदेव। और राहुदेव जब 12वें घर में गोचर करेंगे तो विदेश नीति में आपकी बढ़ोतरी देंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये सबसे शुभ समय होगा ये 18 महीना। इस 18 महीनों के प्रयास में आप विदेश चले जाएंगे। इस 18 महीनों में आप विदेश में काम करेंगे, विदेश चले जाएंगे। विदेश से संबंधित अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको अचूक सफलताएं मिलने वाली है। आपका जो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पे पड़ रही है, और चौथे भाव पे जो पड़ेगी तो ये घर में थोड़ा सा कोलाहल का माहौल देंगे, थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको देंगे, क्योंकि चंद्रमा की राशि कर्क राशि पे इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो घर में एक तनाव का माहौल बन सकता है, हर लोग तनाव में रह सकते हैं। तो घर में पूजा पाठ करवाते रहिए, घर में हवन वगैरह करवाते रहिए, जिससे घर का माहौल अच्छा बना रहे। और साथ घूमने का प्रोग्राम कीजिए, घर वालों के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम कीजिए, जिससे आपके घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और अच्छा बने रहेगा। क्योंकि इनकी 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, जो कि अचानक से आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। अगर आपका हार्ट से संबंधित पहले कोई इशू रहा है तो बहुत सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि मंगल की राशि में ही इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो इसलिए हार्ट से संबंधित अगर कोई समस्या रही है तो बहुत ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है, और माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की जरूरत है। तो रेगुलर अगले 18 महीनों तक हर महीने या हर 2 महीने पे डॉक्टर से चेकअप करवाते रहेंगे, डॉक्टर के कंसल्ट में रहेंगे, और हो सके तो ज्योतिष के भी कंसल्ट में रहेंगे, और ज्योतिष से भी हर 1-2 महीना पे परामर्श लेते रहेंगे अपने बारे में। तो आपके लिए शुभ रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो देश में व्यापार कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कठिनाइयों भरा समय हो सकता है। खास करके जो रिटेल बिजनेस, जो दुकान खोल के बैठे हैं, उनके लिए थोड़ा सा संघर्ष वाला समय हो सकता है। वैसे अचानक से आपको कभी कभी लाभ होगा, लेकिन उतार चढ़ाव थोड़ी बढ़ जाएगी। इस राहु के गोचर की वजह से उतार चढ़ाव मेष राशि वालों के लिए या मेष लग्न वालों के लिए उतार चढ़ाव थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और उतार चढ़ाव बढ़ जाने की वजह से थोड़ा सा मन विचलित हो जाएगा, कंसंट्रेशन अपने आप खो देंगे। तो कंसंट्रेशन खोने की जरूरत नहीं है, पेशेंस खोने की जरूरत नहीं है। कंसंट्रेशन और पेशेंस नहीं खोइए, पेशेंस के साथ रहेंगे तो आधे समय बीतने के बाद, मतलब 9 महीना बीतने के बाद, अक्टूबर से 9 महीना बीतने के बाद रिजल्ट्स इसके अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बाकी इसके लिए क्या करना है उपाय मैं इस कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप इस कार्यक्रम को अपनी राशि और अपने लगन दोनों के आधार पर देखिए। अगर मैंने राशि में अच्छा बताया, लगन में मैंने खराब बताया है, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी राशि मेष है और आपका जो लगन है वो धनु है। तो मैंने मेष के लिए सब कुछ अच्छा अगर बता दिया और धनु के लिए खराब बता दिया, तो आपको जो फल मिलेगा वो मिला जुला मिलेगा। अगर मैंने मेष के लिए भी अच्छा बताया, धनु के लिए भी अच्छा बताया, जो आपको जो फल मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। और अगर मैंने दोनों के लिए, मेष के लिए भी खराब बता दिया, धनु के लिए भी खराब बता दिया, तो आप मान के चलिए कि फल आपको खराब मिलने वाला है। आप उस आधार पर देखिए। तो आप पूरे कार्यक्रम में बने रहिए। अपने जो आपका लगन है उस पर भी आप सुनिए, जो आपकी राशि है उस पे भी आप इस कार्यक्रम को सुनिए। तो अगली राशि के लिए हम लोग बात करते हैं। अगली राशि जो होती है वृष होती है, और वृष राशि वालों के लिए जैकपॉट लग रहे हैं। वृष राशि वालों को बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, क्योंकि राहु आपके एकादश भाव में गोचर करने वाले हैं। एकादश भाव लाभ का भाव होता है, और राहु यहाँ पे बहुत अच्छे फल देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ पे अचानक से धन लाभ कराते हैं। पुराने हर किए हुए इन्वेस्टमेंट में सिर्फ लाभ ही लाभ होता है। केस मुकदमों में आपकी जीत करवा सकते हैं।
समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं, आपको एलिवेट कर सकते हैं। सीधा मैं बोलूं तो आपको एक एलिवेशन दे सकते हैं, आपको एलिवेट कर सकते हैं। ये जो राहु है आपको एलिवेट कर सकते हैं। हाँ, पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा खटास हो सकता है, थोड़े बहुत मनमुटाव हो सकते हैं, वो भी सिर्फ एक मनमुटाव हो सकता है। हाँ, लेकिन जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके शादी में विघ्न पैदा हो रहा है, उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। उनके गलत रिश्ते हो सकते हैं या रिश्ते हो ही नहीं सकते हैं, रिश्ते जल्दी लगेंगे नहीं। लेकिन जिनके डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं, जिन पति पत्नी के बीच में जिस दाम्पत्य में तनाव का माहौल चल रहा है, वो केस सॉल्व हो सकते हैं। या तो सुलझ ही जाएगा वो केस, या पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा, वो पूरी तरीके से अलगाव ही हो जाएगा। मतलब हर हालत में उसका निवारण हो जाएगा। आप जिस चीज से हैं, पराक्रम के आपको देख रहे हैं, पराक्रम को भी देख रहे हैं राहु देव आपके, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, आप कुछ और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और लोग आपको सराहेंगे, आपकी ताकत को एडमिट करेंगे और कहेंगे कि हाँ, इस बंदे में दम है, इस बंदी में दम है। तो इस ले दे के आपका ये जो गोचर है आपके लिए बहुत शुभ जाने वाला है, बहुत उचित जाने वाला है। बस पति पत्नी के बीच में मनमुटाव नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रहे। और पत्नी के स्वास्थ्य और पति के स्वास्थ्य का भी विशेष थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। खास करके अगर पति पत्नी में से आपका जो जीवन साथी है, अगर हार्ट से संबंधित उनकी परेशानी है या हार्ट के पेशेंट है, तो उनको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। डायबिटीज उनकी बढ़ सकती है, डायबिटीज के अगर पेशेंट है तो डायबिटीज बढ़ सकती है। बाकी सब कुछ सामान्य रहेगा। क्या करना चाहिए इसके लिए उपाय, इस कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि इस कार्यक्रम को अपने लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। तो अब अगली राशि की हम लोग बात करते हैं, मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं आपके राहु देव। आपकी राशि से जो है ना 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं राहु देव, और उनकी दृष्टि जो है 6ठे भाव पे पड़ रही है और दूसरे भाव पे पड़ रही है। 6ठे भाव में पड़ने से शत्रुहंता योग बना देंगे, और शत्रुहंता योग बनाएंगे, शत्रुओं का विनाश होगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे मुकदमे में आपको सफलताएं मिलने वाली है। लेकिन दूसरे भाव में आय के घर में है तो आय में थोड़ी बहुत परेशानी होने लगेगी, स्मूथनेस खत्म हो जाएगा। आय तो 100% उतना ही होगा, लेकिन स्मूथनेस खत्म हो जाएगा। चिंताएं बनी रहेंगी पैसे को लेकर, लेकिन अंततः आप देखेंगे धन उतना ही आया है, उससे ज्यादा ही आया, लेकिन चिंता बनी रहेगी। वो एक फिक्स इनकम नहीं आएगा। चाहे आप व्यापार करते हैं, नौकरी पेशा में है तो आपकी सैलरी रुक सकती है, गवर्नमेंट के किसी प्लान के कारण, किसी स्कीम की वजह से सैलरी रुक सकती है। आपके अगर सरकारी नौकरी में है तो आपके ऊपर छोटा मोटा ब्लेम लग सकते हैं, लेकिन अंततः 18 महीने पुरते पुरते फिर आपके प्रमोशंस भी होने पक्के हैं। अगर आप राजनीति में कदम रखना चाहते हैं तो ये सबसे उत्तम समय है। अगर आप मिथुन राशि के हैं और राजनीति में कदम रखना चाहते हैं तो ये सबसे उत्तम समय है, राजनीति के लिए सबसे अच्छा समय है। राजनीति में आप इसमें कदम रखिए, राजनीति में दिन दुगुनी रात चौगुनी होगी। और अगर ऑलरेडी आप राजनीति में हैं और मिथुन राशि के हैं तो यकीन मानिए आपको तो सफलताएं कदम चूमेंगी, आपका नाम होगा, शोहरत होगा, आप आगे बढ़ेंगे और जीवन में बहुत तरक्कियां करेंगे। लेकिन एक चीज का आपको जो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राहु आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं जो रोग का भी भाव है, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के प्रति भ्रम हो सकते हैं। तो प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करें। और कुछ उपाय करने हैं, क्या उपाय करने में इस कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। पूरे कार्यक्रम को देखिए, मैं आपको क्या उपाय करने हैं मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके अगली राशि जो हमारी होगी वो कर्क राशि होगी। कर्क राशि के बारे में मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूं कि आपसे 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य में थोड़ी सी परेशानी को देखेंगे। वैसे आप आस्था के ऊपर बहुत आस्तिक हो जाए, अगर आप आस्तिक हैं तो और भी आस्था भगवान के प्रति आपकी बढ़ जाएगी, और अगर आप नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, तो आप और भी भगवान को गाली देना शुरू कर दीजिएगा। ऐसा दोनों चीज होगा। अगर आप धर्म को मानते हैं तो धर्म के प्रति और भी आपका झुकाव हो जाएगा, अगर आप धर्म को नहीं मानते हैं तो धर्म को और भी विलक्षण तरीके से आप उसको मानना छोड़ दीजिएगा। पंचम भाव में देखेंगे एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी देंगी। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, कर्क राशि के है तो स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। आपको हमेशा विचलित रखेगा, डिकॉन्सेंट्रेट रखेगा और आपके पेशेंस को खो देगा। ये जो पेशेंस है ना, ये राहु आपके पेशेंस को खो देगा अंदर से। हर चीज के लिए आप पेशेंस खोएंगे, तो पेशेंस को आपको खोना नहीं है। पेशेंस के साथ रखिएगा तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। थोड़ा सा भी आपने पेशेंस खोया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो पेशेंस नहीं खोना है और जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की जरूरत है। पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। पिता के स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, पहली चीज मैं आपको बताऊं। और दूसरी चीज मैं आपको इतना बताऊंगा, क्योंकि राहु आपके 9वें भाव में
विराजमान है। तो यहाँ से जो है पराक्रम को देख रहा है, तो पराक्रम में तो आपकी वृद्धि होगी, काम करने में आप इजाफा करेंगे, लेकिन बहुत मेहनत करवाएगा, भाग्य का साथ नहीं देगा। तो बहुत मेहनत करने के बाद ही आपको कुछ सफलताएं हाथ लगेंगी। तो इस 18 महीने में बहुत सारा मेहनत करना है। बदलाव करना बहुत उचित नहीं रहेगा, क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आप जाएंगे, बदलाव लोग कब करता है, अगर कोई प्राइवेट जॉब में है या किसी भी जॉब में है या कोई भी चीज में, जब बदलाव कब करता है, बदलाव तब करता है लोग जब बदलाव तब करता है लोग जब चाहता है कि हम इससे बेटर हो, मेरी एलिवेशन हो, मैं एलिवेटेड हूँ। लेकिन यहाँ पे एलिवेशन तो मिले या ना मिले ये तो पता नहीं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल जरूर मिल जाएगा। तो ये 18 महीने में बदलाव करने से बचे, जहाँ हैं वहीं पे मन लगा के कॉन्सेंट्रेट होके बिना विचलित हुए अपने कार्यों को करे तो बेहतर रहेगा। बाकी इसके लिए क्या करने होंगे उपाय, इस कार्यक्रम के मैं अंत में आपको बताऊंगा। इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से देखते रहिए और आलोक जी परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे अगले आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम लोग बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों, आपसे जो है ना अष्टम भाव में आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति तो बहुत सचेत हो जाना है और बेवजह के भ्रम से आपको बचना है। आठवां घर जो होता है रहस्य का घर होता है, और रहस्य के घर में राहु जाना, जो लोग तंत्र मंत्र पे विश्वास करते हैं उनको बड़ा डर हो जाएगा तंत्र मंत्र का, उनको बहुत डर हो जाएगा, उनको और भ्रम पैदा हो जाएगा कि किसी ने मुझे कर दिया है, कोई मुझे नजर लगा दिया है, किसी का किया हुआ है, हम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तरह तरह की बात सोचना शुरू कर देंगे। तो ओवर थिंकिंग एकदम बंद कर दीजिए। ऐसे भी राहु का काम है ओवर थिंकिंग करवाना, तो ओवर थिंकिंग तो पूरी तरीके से आप बंद कर दे तो आपके लिए बेहतर होगा। 12वें स्थान को आपकी राशि से आपके गोचर से राहु आपके 12वें भाव को भी देख रहा है। तो 12वें भाव में हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ा सकता है। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे तो हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगेंगे, अगर स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहेंगे तो हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे। माँ के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहने की जरूरत है। माँ को भी थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित, हड्डी से संबंधित रोग अगर उनको है तो उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। हार्ट से संबंधित उनको प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। कि माँ के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की जरूरत है। वैसे इस पीरियड में आपके आय अच्छे बने रहेंगे। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बहुत अच्छे आय बने रहेंगे। अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो भी आपके आय अच्छे बने रहेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस भ्रम से निकाल दीजिए। इस भ्रम को निकाल देंगे तब तो आप अच्छा करेंगे। इस भ्रम को नहीं निकालेंगे तो फिर आप इसी में उलझ के रह जाएंगे और अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, और जिसके चलते व्यापार पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते व्यापार में वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। तो बहुत पेशेंस के साथ रहना है। सुबह में व्यायाम करना है, शाम में तो अपने इष्ट देव का थोड़ा सा ध्यान करना है, और बाकी भी कुछ राहु के उपाय करने हैं। मैं इस कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से देखते रहिए। और मैं फिर से रिपीट करता हूं, अपनी राशि और अपनी लगन दोनों के आधार पर इस कार्यक्रम को देखिए, फिर दोनों के फल को मिलाइए। अगर दोनों अच्छा है तो बहुत अच्छा, दोनों खराब है तो बहुत खराब। एक अच्छा एक खराब मैंने बताया, इट मीन्स कि मिला जुला असर रहेगा, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि कैसा रहेगा आपका ये राहु का गोचर और राहु का राशि परिवर्तन। कन्या राशि वालों, आपके 7वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, जो कि दांपत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। आपके दांपत्य जीवन में थोड़ी बहुत बदलाव हो सकते हैं। वैसे आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, काम पराक्रम आपका बना रहेगा, आय आपकी बनी रहेगी, लाभ आपका बना रहेगा। तो लाभ आय में कोई परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ओवरऑल परेशानी बस एक ही है कि आपको अपने पराक्रम को करते रहना है, बस दांपत्य में कहीं कोई परेशानी नहीं आए। जिन लोगों को भी शादी ब्याह से दिक्कत आ रही थी उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और जिन लोगों को भी शादी विवाह में प्रॉब्लम थी, पहले से प्रॉब्लम चल रही थी उनके दांपत्य जीवन में, उनके केसेस सॉल्व हो जाएंगे। तो एक अच्छा भी है, लेकिन जिन लोग बहुत अच्छे थे उनके खराब हो सकते हैं। तो जो बहुत अच्छे, जो पति पत्नी बहुत प्यार करते एक दूसरे से, थोड़ा सावधान हो जाएं, कहीं आप दोनों के बीच में कोई भ्रम पैदा ना कर दे, कोई तीसरा आदमी आके आपके दांपत्य को खराब ना कर दे, परिवार का कोई तीसरा सदस्य आके, परिवार या बाहर का कोई तीसरा व्यक्ति आके आपके परिवार को कोई खराब ना कर दे। इस चीजों का आपको विशेष ख्याल रखना है। बाकी आपका बहुत अच्छा जाएगा। व्यापार के हिसाब से अच्छा है, गृहणियों के हिसाब से थोड़ा सा खराब है, क्योंकि जीवन साथी से भ्रम होने का और खराब रिश्ते खराब होने के डर बने हुए हैं। लेकिन जो वर्किंग है उनके लिए बहुत अच्छा है।
खास करके बच्चों के पढ़ाई के लिए भी समय ठीक ठाक ही दिख रहा है, बच्चों के पढ़ाई के लिए भी समय बहुत खराब नहीं दिख रहा है। अब हम लोग अगली राशि के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों कैसा रहेगा आपका ये राहु का गोचर। देखिए तुला राशि वालों आपका जो है ना राहु छठे स्थान में, आपकी राशि से छठे स्थान में गोचर करने वाले हैं राहु। और छठा स्थान जो होता है राहु का बहुत प्रिय स्थान होता है, सबसे सर्वोत्तम स्थान होता है, बहुत अच्छे फल देते हैं। यहाँ पे शत्रुहंता योग बनाते हैं, क्योंकि ये रोग रिपु ऋण का भाव होता है। रोग रिपु ऋण में अगर राहु चले जाए तो रोग का आप निरोग हो जाते हैं, आपके कर्ज खत्म हो जाते हैं, आपके शत्रुओं का नाश होने लगता है। तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए बेफिक्र हो जाएं, ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतरीन है। 10वें स्थान को पांचवीं दृष्टि से यहाँ पे 10वें भाव को देख रहे हैं, और 10वें भाव में भी आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको सफलताएं मिलेंगी। आप अपने चेंज करना चाहते हैं अपने जॉब को, प्राइवेट जॉब में है, जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आपको एलिवेशन मिलेगा और अच्छे सैलरी, अच्छे पैकेज पे आप जाएंगे। अगर आप आय में वृद्धि करना चाहते हैं तो आय में आप वृद्धि करेंगे। हाँ, कुछ समय के लिए काम रुक जाएगा, कुछ समय के लिए जॉबलेस भी हो सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कुछ समय के लिए हो सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना प्रयास जारी रखें, आपको सफलताएं मिलेंगी और 100% फिर आप एलिवेटेड होके आप उभर के सामने आएंगे, गुदरी के लाल की तरह आप उभर के सामने आएंगे और आपका सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तुला राशि वालों, आप यकीन मानिए इसमें कहीं से आपके प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, एक चीज जो थोड़ा सा निगेटिव मुझे दिख रहा है कि आपको संतुष्टि बहुत हो जाएगी हर चीजों की, आप करना ही नहीं चाहेंगे चीज़ों को, आप चीज़ों से संतुष्ट हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, अब हो गया, अब इतना ही पैसा चाहिए था, अब हो गया, अब इससे ज़्यादा मुझे काम नहीं करना है, अब इससे ज़्यादा मुझे चाहिए ही क्या। लेकिन कहते हैं इस कलयुगी दुनिया में अगर आपकी इच्छाएं खत्म तो आपका प्रयास खत्म, और अगर आपका प्रयास खत्म तो आपको सफलताएं नहीं मिल सकती। इसलिए मोक्ष को नहीं पाना है मित्रों, काम में लगे रहना है, डटे रहना है, कोई कुछ भी बोले अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करना है। दिन बहुत अच्छा, मतलब घुमा फिरा के तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए अच्छा समय है, घबराने की कोई दूर दूर तक कोई समस्याएं नहीं है। कुछ नया बदलाव और बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं राहु, और पंचम भाव में अगर गोचर करेंगे तो विद्यार्थियों की पढ़ाई में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दे देंगे और समाज में आपको बदनाम कर सकते हैं। समाज में आपको बदनाम कर सकते हैं, जिनकी संतति नहीं हो रही थी उनको और परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। संतान के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। तो जो गर्भ धारण करने का सोच रहे थे या जिनकी गर्भ धारण नहीं हो रही है, इन 18 महीनों में आप इलाज करवाइए, उसमें आपको सफलताएं मिल जाएंगी। लेकिन जिनका गर्भ धारण है ऑलरेडी, या इन 18 महीनों में गर्भ धारण करना बहुत उचित नहीं है। चाहे जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने प्रति और जच्चा बच्चा दोनों के प्रति विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। इस संदर्भ में पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल करने की जरूरत है। आपको विचलित नहीं होना है। आपको इस बार इस 18 महीनों में बहुत गुस्सा आएगा, आप हर चीज़ों पर रिएक्शन दे सकते हैं, बड़े बड़े रिएक्शन दे सकते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो सकते हैं। तो चिड़चिड़ा होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखना है, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचना है, नहीं तो हो सकता है आपके ये ओवर रिएक्शन से आपके मित्र बंधु आपसे दूर चले जाए, आपके अपने परिचित आपसे दूर चले जाए, जो आपको कल मानते थे आज आपको मानना बंद कर दे, ऐसा भी हो सकता है वृश्चिक राशि वालों। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए उपाय इस कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि कार्यक्रम को लगन और राशि दोनों के हिसाब से देखेंगे तो आपके लिए बहुत उचित रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए। धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपसे चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं। चौथे भाव में गोचर वैसे सामाजिक स्तर पे आपको बहुत ख्याति प्राप्त करवाएंगे। चौथे भाव में राहु जो होता है खराब भी होता है और अच्छा भी होता है। खराब तब होता है जब आपके लग्न कुंडली में राहु गलत प्लेस्ड है। लग्न कुंडली में अगर गलत प्लेस है, अगर आपके लग्न कुंडली में तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में राहु है, तब ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ पैदा करेगा। तो अपनी कुंडली को खोलिए या किसी कुंडली विश्लेषण करवाने के पास जाइए या मेरे पास आइए आप,
और आप मुझसे एक बार राय विचार कर सकते हैं कि ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा पर्सनली। वैसे मैं बताऊं कि धनु राशि वालों या धनु लग्न वालों के लिए ये गोचर मिला जुला संदर्भ देके जाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में तो आपकी तरक्की करवाएगा, लेकिन समाज में थोड़ी बहुत बदनामी करवाने के डर बना सकता है। आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, इधर उधर की चुगली नहीं करना पड़ेगा। आपको इसका बात उसको नहीं बोलना पड़ेगा, उसका बात उसको नहीं बोलना पड़ेगा। जिसका बात आप जहां सुनिए वहीं रख दीजिए तो बेहतर है। आपने अगर एक दूसरे के बात को इधर उधर करने की कोशिश की तो बदनामी हो जाएगी। सारा दोष आप पे मढ़ दिया जाएगा और आप अपने आप को बड़ा शर्मिंदगी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की जरूरत है। आपको कुछ लॉसेस लगने की जरूरत है। जो मीठा मीठा इस वक्त आपसे बोले, उस मीठे मीठे बोलने पे आप नहीं जाइएगा। मीठा मीठा बोल के आपके पैसे निकाल सकता है कोई। तो जो लोग बहुत मीठा व्यवहार करे और अगर वो उसके बाद उस मीठे व्यवहार के बाद आपसे धन मांगे तो कभी भी नहीं देना है। बाद में मुझे मत फोन करने आइएगा कि पंडित जी ऐसा हो गया, आलोक जी ऐसा हो गया। मैं फिर कहूंगा मैंने पहले ही बताया था। तो कार्यक्रम को गौर से सुनिए और मैं जो बोलता हूं उन बातों पे कंसंट्रेट कीजिए। तो इस वक्त आप किसी को भी अपना धन नहीं देंगे। धन देना बहुत उचित नहीं होगा। धन अगर देंगे तो शायद वो धन आपको वापस नहीं मिले, या धन किसी कार्य के लिए भी अगर आप दे रहे हैं जो सामने वाला जिस कार्य का आपसे वादा कर रहा है, पहले आप ये जांच ले कि क्या सामने वाला सक्षम है उस कार्य को करने में। आपको झांसा तो नहीं दे रहा है, आपको गलत झांसा देके कहीं वो पैसा तो ऐंठ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपके साथ। बाकी समय अच्छा रहेगा धनु राशि वालों। व्यापार के हिसाब से भी दिन ठीक है। गृहिणियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा ही रहेगा ये 18 महीने। हाँ, विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं अपने घर, जो विद्यार्थी हैं जिनको घर के बातों से बहुत मतलब रहता है, तो जो आपके छोटे बच्चे हैं जिनको घर के चीज़ों से बहुत मतलब रखता है, तो हो सके तो उनको बोरिंग स्कूल में रख दीजिए या कहीं दूर रखिए, या उनके लिए अपने घर में ही एक सेपरेट कमरा बना दीजिए। नहीं तो वो घर के चीज़ों में उलझ के वो घर की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे और आपके पढ़ाई में कम इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। तो जो माँ बाप सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे धनु लग्न की धनु राशि के हैं और वो बच्चे अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं घर की बातों में, मम्मी पापा से कुछ ज्यादा ही प्यार है, बुआ से प्यार है, दादी से प्यार है, दादा से प्यार है, मौसा से प्यार है, मौसी से प्यार है, तो थोड़ा सा आप इन चीजों को इग्नोर करने के लिए उनकी एक रूटीन बना दीजिए और कोशिश कीजिए कि वो रूटीन में रहें और रूटीन में ही अपनी पढ़ाई को करें, तो उसके लिए वो बेहतर होगा। अन्यथा वो 18 महीने पढ़ाई नहीं करेंगे और अगले साल 2025 का जो रिजल्ट है वो शून्य बटा सन्नाटा हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखें। क्या करना पड़ेगा इसके लिए उपाय इस कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। मेरे साथ इस कार्यक्रम में बने रहिएगा। और हाँ, इस कार्यक्रम को देखने के बाद मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाइएगा, बेल बटन दबाइएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम मेरे हर वीडियोज़ की। अब हम लोग अगली राशि के बारे में बात करते हैं, मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों कैसा रहेगा ये गोचर आपके लिए। देखिए, आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं राहुदेव। तीसरा भाव राहु का बहुत अच्छा भाव होता है। यहाँ पे अच्छे फल देते हैं राहुदेव और यहाँ पे आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपको पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपको पैतृक संपत्ति दिलवाएंगे या पैतृक संपत्ति को हटाकर कोई नई संपत्ति आपको दिलवा सकते हैं। मतलब कुछ एलिवेटेड होगा संपत्ति से रिलेटेड। पत्नी के साथ थोड़ा सा विवाद करवा सकते हैं, वैचारिक विवाद करवा सकते हैं। कुछ ऐसा डाइवोर्स होने नहीं जा रहा है आपका, बस वैचारिक विवाद थोड़ा सा हो सकता है। तो वैचारिक विवाद में थोड़ी बहुत परेशानियां लग रही है। एकादश भाव को आपको देख रहे हैं, तो एकादश भाव में देखने से अचानक सा लाभ आपको मिलेगा और आपकी सारी, अगर आपने कुछ पुराना शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है या पुराना किसी चीज में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये वक्त बहुत अच्छा है, उसका लाभ मिलेगा। आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है, इसका आपको लाभ मिलेगा। तो मतलब घुमा फिरा के ये जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। विशेष अपनी पत्नी के साथ जो मतभेद है, छोटा सा मतभेद है, उसको बड़ा ना करे। किसी भी बात को, कहते हैं ना हमारे बिहारी भाषा में, उसको छीलना नहीं है, बात को थोड़ा सा छोड़ देना है, इग्नोर करना है। थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, चीजें बहुत अच्छी चलेंगी। लेकिन इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा उपाय इस कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। तो अब अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि।
कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए कुंभ राशि वालों का जो है ना, दूसरे भाव में राहु विराजमान हो रहे हैं, दूसरे भाव में राहु गोचर करने वाले हैं, तो ये आय के लिए जैसे अच्छा रहेगा। शुरुआती दौर में तो ये आय में रुकावट देंगे, लेकिन फिर अचानक से धन लाभ आपको देने वाले हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। 10वें स्थान को देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से, तो 10वें स्थान में बहुत शुभ फल देंगे। जो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो इंडस्ट्री लगा के बैठे हैं उनके लिए अच्छा समय है। जो लोहे का काम करते हैं, खास करके सरिया वगैरह का जो काम करते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल्स का एग्जैक्टली काम करते हैं ना, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, उनके लिए ये समय बहुत बेहतरीन है। छठे भाव को देख रहे हैं, शत्रुहंता योग बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रोग से ग्रसित हो सकते हैं। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है, पेशाब और पेशाब की नली में थोड़ी सी समस्या हो सकती है जो पुरुष हैं, और जो स्त्री हैं उनको गर्भाशय में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो बस एक ये समस्या है। क्या करना होगा इसके लिए उपाय मैं आगे आपको बताऊंगा। वैसे इस कुंभ राशि वालों के लिए पूरा गोचर अच्छा ही रहने वाला है, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है, और इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच समझ कर करें। हाँ, कभी कभी क्या होता है, आप एक व्यापार कर रहे हैं और आपको कोई दूसरा ट्रेड का व्यापार करने की इच्छा हुई, तो अगर इन 18 महीनों में आपकी ऐसी कोई प्लानिंग है, या अगर आपकी इच्छा हो रही है, तो पहले किसी ज्योतिष से मिले, उन ज्योतिष से पहले समझे, और अगर वो ज्योतिष बोलते हैं कि आपको ये व्यापार करना चाहिए, तभी आप कदम रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। आप मुझसे भी परामर्श ले सकते हैं, मेरे पास भी आ सकते हैं। अभी मैं मुजफ्फरपुर में, मैं दिल्ली भी महीने में जाता हूं, मैं दिल्ली में भी मैं अवेलेबल हूं, तो अगर आपको परामर्श लेना है तो आप परामर्श ले सकते हैं। लेकिन बिना परामर्श लिए इस अगले 18 महीनों में कुंभ राशि वालों कोई भी नया व्यापार आपको शुरुआत नहीं करनी है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो इसके लिए क्या करना होगा उपाय, इस कार्यक्रम के मैं अंत में बताऊंगा, तब तक आप लोग बने रहिए। अब हम लोग बात करते हैं अगली राशि मीन राशि के लिए। मीन राशि वालों के लिए क्या, आपके तो लगन में ही गोचर कर रहे हैं, लगन से साथ में देख रहे हैं, तो पति पत्नी में टकराव हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में टकराव हो सकता है। पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि आपको चिंता का विषय है। आपके समाज में थोड़ी सी क्लेश की स्थिति हो सकती है, समाज में आपकी बदनामी हो सकती है। तो कोई भी मित्र से भी अगर बात करें, बहुत क्लोज फ्रेंड भी है, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, और किनके बारे में बोल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। चुगली करने की जरूरत नहीं है। इस पीरियड में अगर आपने चुगली की, और इस पीरियड में अगर आपने चुगली करने की कोशिश भी की, तो आपकी बड़ी बदनामी होने वाली है। पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना है। आपके पिताजी को हार्ट से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है, तो पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना है। पिताजी को प्रॉपर व्यायाम करने के लिए कहना है, और पिताजी को मंगल का पाठ करने के लिए कहना है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मंगल का पाठ करने के लिए पिताजी को करना है। मंगल का पाठ आप पिताजी के लिए आप भी कर सकते हैं या कर सकती हैं, और पिताजी भी मंगल का पाठ करें, या घर में सुंदरकांड कीजिए, या करवाने का कष्ट करिए, तो आपके लिए शीघ्र रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय अच्छा है, व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको विचलित होकर डिसीजंस नहीं लेने हैं, और बेचैन नहीं रहना है। अगर आप बेचैन नहीं रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं, तो ये पूरा जो 18 महीना है, मई तक का जो समय है, ये अच्छा जाएगा। और अगर आप विचलित होते हैं, तो आप पूरी तरीके से अपना सर्वनाश कर लेंगे। पूरी बेचैनी में ही हर काम आपकी पीछे चली जाएगी, और किसी काम में आप सफलताओं को नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे फंसते चले जाएंगे। तो इन चीजों का विशेष ख्याल करना है। तो ये थी राहु का गोचर और 12 राशि और 12 लगन का हाल। इस कार्यक्रम को देखने के से पहले मैंने बोला था कि मैं आपका जो उपाय बताऊंगा वो इस कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। तो क्या करना है अपने राहु को ठीक करने के लिए, चाहे वो शुभ अशुभ अगर परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए करना क्या है कि हर 3 महीने में 7 शनिवार लगातार, हर 3 महीने में 7 शनिवार लगातार आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। जो वो नारियल जिसमें पानी हो और जटा लगा हो, जटा वाला नारियल लेना है। अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 9 बार घुमाना है, अपने सर माथे पे लगाना है, और उसको बहती हुई पानी में प्रवाहित कर देना है। अगर हर 3 महीना पे 7 शनिवार ये उपाय करते हैं, तो राहु का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। नहाने के पानी में गौमूत्र का इस्तेमाल करना है, आपका बहुत कम हो जाएगा राहु का प्रभाव। कोयले का दान, कोयला होता है, हर शनिवार को कोयला अपने सर से 1 मुट्ठी कोयला लीजिए, सर से 9 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और बहते हुए पानी में छोड़िए। राहु का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। ये सब उपाय करते रहिए। विशेष के लिए आप ज्योतिषीय परामर्श लीजिए। आप मुझसे भी परामर्श ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। आप अगर मुजफ्फरपुर दिल्ली आ सकते हैं, तो मुजफ्फरपुर दिल्ली में मेरे डेट्स का पता कर लीजिए और ले लीजिए। नंबर नीचे स्क्रॉल पे आपके चल रहे हैं, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।
ऑनलाइन या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और लेकिन इस पूरे राहु में ज्योतिषीय परामर्श जरूर ले सकते हैं। आप डॉक्टर के ऊपर खर्च कर सकते हैं, कंसल्टेंट के ऊपर खर्च कर सकते हैं। आजकल तो नया हो गया है, मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर लोग खर्च कर रहे हैं, साइकिट्रिस्ट के ऊपर लोग खर्च कर रहे हैं। तो ज्योतिष एक बहुत अच्छा शास्त्र है जो आपके जीवन को बहुत आसान बना सकता है। इस साइंस पे भी आप थोड़े से पैसे खर्च कीजिए और यकीन मानिए इसका आपको लाभ मिलेगा। हाँ, और इस पीरियड में जाते जाते एक नोट के तौर पे मैं बताऊंगा कि गोमेद और लहसुनिया नहीं पहनना है। बहुत लोग बोलेंगे राहु का गोचर हुआ है, बहुत ज्योतिष ऐसा बोल सकते हैं कि राहु का गोचर हुआ है, गोमेद पहन लो और लहसुनिया पहन लो। ऐसा नहीं है। बहुत सारे राशि वाले जो पहले से पहने भी हुए हैं उनको भी खोलने का वक्त आ गया है। पहनना तो एकदम नहीं, और जो पहने हुए हैं वो एक बार ज्योतिषीय परामर्श ले ले कि मैं पहनूं कि नहीं पहनूं। इसी शुभकामनाओं के साथ कि राहु देव आपके जीवन में बहुत अच्छा करेंगे और सिर्फ अच्छे परिणाम ही देंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ माता रानी आप सब पे कृपा करे। जय माता दी, नमस्कार।